अफसोस से कहना पड़ता है कि मखसूस नशिस्तों के लिए PTI की तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी थी। इसलिए इस वक्त PTI के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हासिल करना है। ये मखसूस नशिस्तें अगले माह सेनेट के इलेक्शन और सदर ममलिकत के इंतखाब के अलावा कानून साज़ी में भी इंतहाई कलीदी किरदार होगा, इनकी बहुत बड़ी अहमियत होगी। इस मौजू पर बात करते हैं। हमारे साथ जनाब सेनेटर अली ज़फ़र मौजूद है, पार्लिमानी लीडर हैं, सेनेट पे PTI के साबिक़ वज़ीर कानून भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अली ज़फ़र साहब। ये फरमाइएगा कि बज़ाहिर तो डाइस इज़ लोडेड, लग नहीं रहा कि ये इलेक्शन कमीशन से जो पूरी सूरत हाल है कि PTI का मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है इसमें उसको कोई कामयाबी मिलने है वाली है। दूसरी जानिब परहैप्स जो आपकी एक बार फिर स्ट्रैटेजी रही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आपने सेलेक्ट किया है इसके लिए, जिसका खुद एक मेंबर, कोई भी मेंबर नहीं इलेक्ट हुआ, मगर इसके साथ साथ उन्होंने मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी लिस्ट भी जो कानूनी ज़रूरत थी वो नहीं दी है, तो उस लिहाज से परहैप्स इलेक्शन कमीशन में तो ये केस आपका कमज़ोर दिखता है बज़ाहिर। जी देखिए कामन साहब, इससे पहले कि मैं केस के मेरिट्स की बात करूं, मुझे जो अफसोस हुआ है वो ये है कि पहले मेरा ख्याल था कि शायद पीपल्स पार्टी और PMLN जो हैं वो ऐसी जमातें हैं जो जमहूरियत में यकीन रखती हैं और कम से कम उनको अपनी सीटें मिल गई हैं तो अब दूसरों की सीटें छीनने की कोशिश नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता था कि वो इतने ग्रीडी या लालची होंगे कि वो कोशिश करेंगे कि किसी और की सीटें भी हड़प करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए। लेकिन आज मैंने देखा, आज आपने जिक्र भी किया अपनी इंट्रो में कि PMLN ने भी कहा और पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि हम ये सीटें चाहते हैं और हम ये सीटें लेना चाहते हैं, इसीलिए हम आए हैं अदालत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। अब आप आर्टिकल पढ़ें अगर 51, तो आर्टिकल 51 जो आइन का है वो कहता है कि आपका हक सिर्फ उन सीटों पे है जितने आपके कैंडिडेट्स आए हों। यानी कि अगर आप KPK का एग्जाम्पल लें तो KPK में टोटल 99 सीट्स हैं और 25 सीट्स हैं जो कि माइनॉरिटीज और खवातीन की हैं। वो 25 सीट्स जो हैं, 99 जो सीटें हैं उनमें से 93 सीट्स जो हैं वो PTI की हैं। अब ये 93 सीट्स जो हैं उसके प्रोपोर्शनेट आपको मिल रहा है ये 25 सीटों में से, यानी कि तकरीबन कोई 23 सीटें जो हैं वो PTI को मिलनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि जो पीपल्स पार्टी है और जो PMLN है जिनकी कोई भी नशिस्त नहीं है KPK में, वो चाह रही हैं कि ये जो 25 सीटों में से 22 सीटें हैं वो भी किसी तरह उन लोगों को मिल जाए जिनकी सिर्फ 2 सीटें हैं KPK में। इसी तरह पंजाब का और इसी तरह सेंटर में वो कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि आप अपने से ज्यादा चीज मांग रहे हैं जिसका आपको कोई हक नहीं। अब आते हैं मेरिट्स इसके। जी मेरिट्स ये हैं जी कि सबसे पहले तो यकीनी तौर पे जो नेशनल असेंबली है वो कंप्लीट नहीं हो सकती, वो मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक ये इन सीटों का फैसला ना हो, और इसीलिए ना प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो सकता है, ना प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो सकता है, ना सेनेट के इलेक्शन हो सकते हैं जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन सीटों को का फैसला ना करे। अब ये तो हो नहीं सकता कि ये सीटें खाली रखें, ये भी नहीं हो सकता कि आप सीटें किसी इसको दे दें उसको दे दें जो कि जिनका प्रोपोर्शनेट इतना तादाद ही ना हो कैंडिडेट्स की नेशनल असेंबली में, तो खाली भी नहीं रखी जा सकती, उनको दूसरी पार्टीज को दी भी नहीं जा सकती सीटें। तो फिर आपको लेकिन जो इन सीटों की दावेदार जमात है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उसका भी तो केस मजबूत नहीं है ना, क्योंकि असल तो अब आप PTI तो नहीं है ना, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो कानून के मुताबिक अपनी रिजर्व सीट्स के लिए जमा करानी थी लिस्ट, वो तो उन्होंने जमा नहीं कराई, और इसके साथ ही फिर उनकी वो खुद भी कोई इलेक्शन नहीं, एक भी इलेक्शन नहीं जीते, एक भी सीट उनकी अपनी नहीं है। कामत साहब, मेरे सामने आर्टिकल 51 है, क्योंकि आइन सबसे बालातर होता है, आइन में जो लिखा है वही हमें फैसले करने होते हैं। आइन में ये लिखा है आर्टिकल 51 में कि पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा, जिस पॉलिटिकल पार्टी को भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ज्वाइन कर लें उसकी फिर उसके मुताबिक उसकी सीट मिलेगी। ये प्रोवाइजो लिखा है, प्रोवाइजो में लिखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस पैराग्राफ द टोटल नंबर ऑफ जनरल सीट्स वन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी shall include the independent returned candidates who may join such political party। यानी कि
जो भी पॉलिटिकल पार्टी को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन कर लेंगे, रिजर्व सीट्स उनको मिल जाएंगी। इसमें यह नहीं लिखा कहीं कि वो पार्लियामेंट में होना जरूरी है उस पॉलिटिकल पार्टी का, इसमें सिर्फ लिखा है पॉलिटिकल पार्टी। जहां तक पार्लियामेंट्री पार्टी है वो मुख्तलिफ होती है। जब आइन पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र करना चाहता है तो आर्टिकल 63A में आइन कहता है कि पार्लियामेंट्री पार्टी होगी, विच इज डिफरेंट, जो मुख्तलिफ है, अलग है। जो आप फरमा रहे हैं इसका अपना वेट है, और सबसे बड़ी बात तो ऑब्वियसली एक इसकी एक वैसे मॉरल वैल्यू है हर लिहाज से, मगर एक आपके पास अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट एक उम्मीद की किरण हमें कहना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका इलेक्शन सिंबल वाला केस था उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आप ही की बात पर आपने इस खदशे का बाकायदा इजहार किया था उनसे कि ऐसा होगा जैसा कि अब हो रहा है रिजर्व सीट्स के मामले पे, मगर उन्होंने आपको बहुत ही रीअश्योर किया था, बहुत ही उन्होंने आपकी बात को एक तरह से एक्नॉलेज करते हुए बहुत ज़्यादा रीअश्योर किया था कि आप हमारे पास आइएगा ये मामला लेके और ये आपको मिलनी चाहिए, परहैप्स वो इस तरह से ही कह रहे थे, और फिर अगर नहीं होती तो आप हमारे पास लेके आए, हम आपको रिजॉल्व करके देंगे ये पूरा मामला। तो अभी बहरहाल इसका एक एंड गेम तो वहाँ होगा ना? एंड गेम बिल्कुल होगा, लेकिन जो हमें खदशा है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर कोई गैर आईनी फैसला करता है और कोशिश करता है कि एक ये रिजर्व सीट्स को या तो फैसला किए बगैर या उनको रखे बगैर, हमें दिए बगैर बाकी इलेक्शंस करा देगा, तो सारे इलेक्शंस, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शंस, चीफ प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस, स्पीकर के इलेक्शंस, वो सारे मुतनाज़ा हो जाएंगे, वो सारों की लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के मुताबिक फैसला करे ताकि हम आगे बढ़ सकें। आपने देखा कि प्रेसिडेंट साहब ने भी ये फरमाया कि नेशनल असेंबली जल्दी कंप्लीट करें ताकि मैं उसका सेशन बुला सकूं, वो भी एक इशू क्राइसिस बन गया है। मुझे नहीं समझ आती कि इतना सिंपल इशू है कि कैंडिडेट्स जीते, आजाद जीते, पीटीआई के बैनर के तहत जीते, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, पॉलिटिकल पार्टी को आइन कहता है कि आप उसके मुताबिक सीटें दे दें। अब ये इतनी लालच क्यों कि आप वो सीटें जो आप ये भी तो देखें ना, पीटीआई भी तो देखे ना कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा देते आप, चले पहले आपका नहीं हुआ, वो सारे डिस्प्यूट हो गया बहुत बड़ा, उसके बाद भी इतना बड़ा टाइम आपके पास, कई बार आपने ऐलान किया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया, और अब जो है वो सिचुएशन ऐसी हो गई जिधर हम खड़े हुए हैं। अभी भी आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को होने हैं, इसका मतलब ये कि उससे पहले आज जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की भी बात हो गई है, दूसरे भी जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो जाएगा, ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। तो कुछ आप अपनी खुद भी तो जिम्मेदारी अदा करें ना। दूसरी चीज़ ये कि बहरहाल इलेक्शन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि सुन्नी काउंसिल को अपनी रिजर्व सीट्स के हवाले से अपनी लिस्ट देनी थी। कॉन्स्टिट्यूशन आपने मेंशन किया है 51 आर्टिकल, मगर इलेक्शन एक्ट को तो फ्लाउट किया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने। जी देखें, वो भी एक आपको याद होगा कि मैंने एक केस किया था जिसमें ये फैसला किया था हाई कोर्ट लाहौर ने, और ये कहा था कि आपकी लिस्ट जो है वो एग्जॉस्ट अगर हो भी जाए, आपने लिस्ट ना भी दी हो, तब भी आपको इजाजत है कि इलेक्शन के बाद जब आप देखें कि आपको लोगों ने और मजीद ज्वाइन कर लिया है या आपकी एक पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई है, तो फिर आप उसके मुताबिक लिस्ट दोबारा दे सकते हैं। क्योंकि ये जो आइन है ये एक किसी चीज को, जमहूरियत को, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रोकने के लिए नहीं बना, ये उसको आगे फरोग देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए बना है। तो इसीलिए आइन ने कहा है कि आप ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इस टेक्निकलिटीज में पढ़ने की जरूरत नहीं। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर्ड है, 10 बंदे, 20 बंदे, 50 बंदे, 100 बंदे इलेक्ट होके आते हैं, वो कहते हैं हमने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो उस पॉलिटिकल पार्टी की एक पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाते हैं। उसके बाद उनको रिजर्व सीट्स आइन कहता है कि आप दे दें, आप जो आइन का तकाजा है पूरा करें, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का तकाजा है पूरा करें। ये टेक्निकलिटीज में रह के और ये कह के कि नहीं हमें तो मिल गई, हमने तो खाना खा लिया, हमें तो सारी सीटें मिल गई, लेकिन हम अब चाहते हैं कि उनको सीटें ना मिले, बल्कि उनकी सीटें जो है, उनका जो शेयर है वो भी हमको मिल जाए। ये कौन सी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है? ये मामला तो जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट पे। जस्टिस काजी फायजी साहब, चीफ जस्टिस साहब खुद आपको इस बारे में यकीन दहानी करा चुके हैं, और जाहिर है कि अब ये मामला
एट द एंड ऑफ द डे वहाँ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को आई गेस महसूस करेगी कि आपको अगर ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं पार्लियामेंट, ये प्राइम मिनिस्टर के और फिर आगे प्रेसिडेंट के और तमाम मामलात में अगर आपको आपका हक नहीं मिलता तो ये एक बहुत बड़ा धचका है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर अली ज़फ़र हमारे साथ थे।